Hello everyone and welcome to the channel Rambollers classes. So student, today in this video we are going to discuss तृतीय कर्नाटक युद्ध। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम कर्नाटक के युद्ध को डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, बताइए आप कब हुआ था। तो देखिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हम बात करें कब हुआ था। तो 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ था, मैंने बताया था 2 साल हुआ था। उसके बाद में कर्नाटक का पहला युद्ध था ये, ठीक है। कर्नाटक के दूसरे युद्ध की बात करें तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध तो कब हुआ था, 1749 से लेकर के 1949 से 54 तक, ठीक है, 54 तक हुआ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1758 से शुरू होकर के कब हुआ था, कब तक रहा था, तो 1758 से लेकर के ये रहा था 1763 तक रहा था। तो करीब ये कितने साल तक रहा, 7 साल तक रहा, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला, ठीक है। आज एक बार मैं दोबारा बता दूं, कर्नाटक के प्रथम युद्ध कब कब हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ 1746 से लेकर 48 से, तो कि 2 साल तक चला। और उसके बाद हम बात करें किसके बारे में, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है ये 1749 से लेकर 54 तक चला, करीब ये 5 साल चला। उसके बाद में 7 साल चला, जिसका नाम है 1754 से लेकर 1763 तक चला कर्नाटक का तृतीय, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला। तो कर्नाटक के तृतीय के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के विषय में पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या ये इसमें से पॉइंट दिए हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 में कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया नाम की जगह से एक युद्ध शुरू हुए थे। हमने समझा था आपको डुप्ले के बारे में। डुप्ले और अंग्रेज़ों की जो पहले से की रंजिश थी ऑस्ट्रिया नामक जगह की वजह से थी, जो कि भारत के जो हिस्से के वजह से फूटी थी, ठीक है। मद्रास जो है किसी डुप्ले ने कहा था कि मैं उनको दे दूंगा अनवरुद्दीन को, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो फिर अनवरुद्दीन के विरुद्ध जो है एक युद्ध छिड़ा गया था, ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो इंग्लैंड के बीच पर्शा नाम की एक जगह थी, क्या थी, इंग्लैंड के बीच एक जगह थी, इसका नाम क्या था, पर्शा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड पर्शा को समर्थन दे रहे थे, इसका जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंध में पड़ा। एक बार दोबारा समझ लेंगे पॉइंट को, क्या यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच एक जगह जिसका नाम है पर्शा में शुरू हुआ था। ये जो युद्ध था सप्तवर्षीय, यानी कि 7 साल तक चलने वाला युद्ध था, ठीक है। युद्ध यूरोप में फ्रांस, मतलब यूरोप के जो कॉन्टिनेंट हमारा जो महाद्वीप उसके अंदर फ्रांस आता है, तो यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को, यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस जो ऑस्ट्रिया को और तथा इंग्लैंड जो था पर्शा को समर्थन दे रहा था और फ्रांस जो था ऑस्ट्रिया को समर्थन दे रहा था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा, ठीक। आगे क्या लिखा होगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण जो था फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली, क्या लिखा हो, काउंट डी लाली, एक बार देखिए, काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या लिखा हुआ है, 1758 में 1758 में लाली क्या था, एक किसका नाम है, सैन्य समूह का नाम है, ठीक है। तो 1758 में लाली ने फोर्ट क्या था, एक किला, फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिक अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीति भूल साबित हुई। आगे क्या लिखा हो, दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकोक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मैंने आपको बताया 1757 में आए थे, ठीक है, और वॉटसन 1757 में कौन आए थे, क्लाइव आए थे, वॉटसन ने चंद्रनगर को जो है अपने अधिकार में ले, ये वही चंद्रनगर है जो कि हैदराबाद में था, ठीक है, चंद्रनगर को अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेना नायक जिसका नाम था सर आयरकूट, क्या नाम था, सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश का युद्ध हुआ। तो पूछा जाता है वांडीवाश का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। वांडीवाश का युद्ध हुआ 22 जनवरी। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ, तो वांडीवाश का युद्ध हुआ 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 1760 को हुआ। तो किसके बीच हुआ, अंग्रेजी सेनानायक जिसका नाम था सर आयरकूट
के नेतृत्व में वाणिज्य का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुई, जिनका नाम था सर आयरकुल, और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ठीक है, आगे बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कुछ पॉइंट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी, टेक केयर एंड बाय बाय।